हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के अंतर्गत 28 अगस्त 2017 को जो सामान्य ज्ञान के हमसे प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं रहा है? इलाहाबाद, रांची, रायपुर या फिर देहरादून। तो इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलाहाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? चीन ने, भारत ने, जापान ने या कोरिया ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारत ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जुलाई 2017 में आयोजित एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अजय सिंह ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक, स्वर्ण पदक या कोई पदक नहीं? यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कांस्य पदक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कांस्य पदक जीता था उन्होंने। अगला प्रश्न है, कुंदेई, गोमपिट्टिया एवं बोमलाट निम्नलिखित में से किस कला के प्रकार हैं? तो यह लोक नृत्य है, लोक रंगशाला है, लोक कथा है या लोक कठपुतली तमाशा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठपुतली तमाशा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4 करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में, 1881 में, 1872 में या 1880 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से हमारा फर्स्ट करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, 1977 से 1978 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे, कौन थे? रामविलास पासवान, AB वाजपेयी, कैलाश चंद्र जोशी या दिग्विजय सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैलाश चंद्र जोशी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरिज का कारखाना स्थित है? बड़वानी में, ग्वालियर में, जबलपुर में या फिर चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कि भोपाल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, मंगलयान के प्रक्षेपण किस केंद्र से हुई थी? तो थुम्बा इलेक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र तिरुवनंतपुरम से। अगला है इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, विद्युत प्रकाशित तंत्र प्रयोगशाला बेंगलुरु से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी या सुषमा स्वराज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें 2017 की, तो उस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे यहाँ पर सुमित्रा महाजन। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में है हमारा ओम बिड़ला।
अगला प्रश्न हमारे सामने कि किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था? एस.एन. बनर्जी ने, विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने या फिर लाला लाजपत राय ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है विंध्या एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? नर्मदा, केन, ताप्ती या सोन नदी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? मेघा पाटकर, कैलाश सत्यार्थी, क्रांति शाह या शांता सिन्हा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट। अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर कि उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है? उज्जैन, चित्रकूट, सांची या शिवपुरी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 चित्रकूट। अगला प्रश्न है ओमकारेश्वर मंदिर नदी के तट पर स्थित है। तो ओमकारेश्वर मंदिर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर गोमती और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर त्रिवेणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन सी विश्व विरासत स्थल नहीं है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये विरासत स्थल के अंतर्गत नहीं आती है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व विरासत के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर 2017 में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था? झारखंड ने, गुजरात ने, केरल ने या असम ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात ने। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IOC एथलीट आयोग का सदस्य नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है श्रीकांत किदम्बी को, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण को, तीसरा ऑप्शन है PV सिंधु को, चौथा ऑप्शन है साइना नेहवाल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 साइना नेहवाल को। अगला प्रश्न एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है। तो पहला ऑप्शन है उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न उच्चतम तापमान। अगला ऑप्शन है वह तापमान जब ईंधन गैस बन जाता है। अगला ऑप्शन है उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं कोशिकाओं का आकार में मापा जाता है। तो कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में या माइक्रोन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोन में। अगला प्रश्न है परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में निम्न के द्वारा वृद्धि की जा सकती है।
परिनलिका को प्लास्टिक की छड़ पर लपेट करके, परिनलिका में धारा सामर्थ्य में कमी करके, परिनलिका के घुमावों की संख्या में कमी करके, परिनलिकाओं के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि परिनलिकाओं के घुमावों की संख्या में वृद्धि करके। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिन्हित कीजिए। कंकाल एक ऐच्छिक पेशी है, ऐसा हमें बताना है। अगला है कंकाल पट्टीदार है, चिकनी बिना पट्टीदार है और चिकनी ऐच्छिक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 चिकनी और ऐच्छिक। अगला प्रश्न है मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तंत्री कोशिका, पेशी कोशिका, रोम कोशिकाएं या माइकोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 तंत्रिका कोशिकाएं। अगला प्रश्न है प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और इन दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि वे वजन में हल्की और मजबूत होती हैं, जल की अच्छी अवशोषक होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, रसायनतः अभिक्रियाशील होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वजन में हल्की और मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश में वनों के व्यापक भूभाग खाली कर दिए गए और पौधों की एक प्रजाति की खेती की गई है। यह अभ्यास इसे प्रेरित करता है। तो किसको प्रेरित करता है? क्षेत्र में एकल कृषि को। हाँ, ये हो सकता है। अगला देखते हैं क्षेत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को नहीं, क्षेत्र में जैव विविधता को नहीं, प्राकृतिक वन का विकास ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वन क्षेत्र में एकल कृषि को। अगला प्रश्न है संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है। पहला है श्वसन नलिकाएं, कुपिका, फुफ्फुस और श्वास नली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कुपिका। अगला प्रश्न है कि पद अर्धपरागम्य किसके लिए उपयोग किया जाता है? कोशिका भित्ति के लिए, कोशिका झिल्ली के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए या लाइसोसोम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 कोशिका भित्ति के लिए। इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।